एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड, जिसके कुल आबादी भारत की आबादी का 1% से थोड़ा कम ही होगा, जिसका बजट घाटा 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर है, जिस राज्य का कर्ज 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वह मीडिया के विज्ञापनों पर पिछले 5 सालों के दौरान 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। मेरे सहयोगी बसंत कुमार की यह इन्वेस्टिगेशन सीरीज एक लंबी पड़ताल और अथक मेहनत का नतीजा है। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा विज्ञापनों पर हुए खर्च को लेकर जारी हमारी अगली रिपोर्ट जल्द ही आप तक पहुंच जाएगी। पहले टेलीविजन मीडिया पर खर्च की पड़ताल, फिर दूसरे हिस्से में अखबारों और पत्र पत्रिकाओं पर हुए खर्च की इन्वेस्टिगेशन, और तीसरे हिस्से में रेडियो, डिजिटल मीडिया और SMS व्हाट्सएप के जरिए विज्ञापनों पर किए गए खर्च की जानकारी हम आपके सामने लाएंगे। ये रिपोर्ट्स क्यों जरूरी हैं? क्योंकि इन विज्ञापनों का मीडिया पर विपरीत असर होता है। वह जरूरी और जनहित के मुद्दों पर चुप्पी साध लेता है। अक्सर वह सरकार के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में लग जाता है, जैसे यहाँ हुआ। उत्तराखंड में मरीजों का इलाज मोबाइल की रोशनी में हो रहा, समय पर अस्पताल में इलाज नहीं मिलने के कारण लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन सरकार के विज्ञापनों में सूबे का हाल एकदम दुरुस्त नजर आता है। ये रिपोर्ट्स आप तक सिर्फ इसलिए पहुंच पाई हैं क्योंकि इसे आपने फंड किया है। ये वो कहानियां हैं जिन्हें हम अपने फील्ड रिपोर्टिंग के जीवन में नहीं कर सके। हम सब की एक इच्छा होती है इस तरह की कहानियों को आप तक पहुंचाने की, पर बहुत सारे संस्थान इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि इनके लिए संस्थान न तो पैसा खर्च करने को तैयार हैं और न ही विज्ञापन पर कोई बात करने को राजी हैं। पर बसंत कुमार ने इसे किया क्योंकि हमारी पत्रकारिता आप जैसे जागरूक सब्सक्राइबर्स की ताकत से चलती है। उत्तराखंड सरकार के विज्ञापनों की बंदरबाट वाली यह पूरी सीरीज पेबॉल के पीछे है, यानी इसे सिर्फ वहीं पढ़ सकते हैं जिन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर अभी तक आपने न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यकीन रखिए आपको निराशा नहीं होगी। यह जो QR कोड लगातार हमारे बगल में आपको दिख रहा है, उसे स्कैन करके आप अपना काम कीजिए और हम आपका काम आगे बढ़ाएंगे। आपकी मदद मिलेगी तो हम आगे भी इसी तरह से सरकारों की कलई खोलते रहेंगे और आपके पैसे की बर्बादी की कहानियां सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।